हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रूटीन मेंटर यूजीसी नेट। आज की वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं राजधानी कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की तरफ से जो गवर्नमेंट कॉलेज इसके अंदर परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज निकली हैं, उन्हीं के रिगार्डिंग आज की वीडियो में आपको जानकारी देने वाला हूं। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें। आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो ऑनलाइन एप्लीकेशन, मतलब ये जो आपका एप्लीकेशन है, यहाँ पर आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। जो आप यूनिवर्सिटी की आपको ये साइट दी गई है, इस साइट पर जाकर आप du.in पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हो, जिसके लिए आपका जो पे स्केल है वो एकेडमिक पे स्केल वो 10th और 7th सेंट्रल पे स्केल लागू रहने वाला है। एकेडमिक पे स्केल तो आपका 10th होगा और वहाँ पर 7th पे स्केल लागू रहने वाला है, जहाँ पर आपकी एप्लीकेशन डेट की लास्ट डेट 21 मई 2022 तक आप यहाँ पर इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसके लिए जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ है उसके अंदर इसका आपको जो डिटेल वपली सब दे दिया गया था। अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी जानकारी चाहिए तो आपको वेबसाइट पर जाकर विजिट करना चाहिए, जो है du.ac.in। तो यहाँ पर मैं ये आपका राजधानी कॉलेज है जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर आता है। तो इसके अंदर सबसे पहले आपके सब्जेक्ट की बात करूँ, डिपार्टमेंट के अंदर केमिस्ट्री के अंदर आपकी टोटल 6 सीट हैं, जिसके अंदर ओबीसी की 3 सीट हैं और अनरिजर्व कैटेगरी की 6 सीट हैं। मतलब टोटल आपकी यहाँ पर 9 सीट वैकेंट हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। कॉमर्स के अंदर मैं बात करूँ तो कॉमर्स के अंदर यहाँ पर टोटल आपकी 14 सीट वैकेंट हैं, जहाँ पर 4 सीट आपकी जनरल कैटेगरी के लिए हैं, ओबीसी के लिए भी 4 सीट हैं, एससी के लिए 2 सीट हैं, एसटी के लिए 1 सीट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 सीट है और पीडब्ल्यूडी के लिए 2 सीट वैकेंट हैं। कंप्यूटर साइंस के लिए आपकी 2 सीट वैकेंट हैं, इकोनॉमिक्स के लिए आपकी 5 सीट वैकेंट हैं, इंग्लिश के लिए आपकी 5 सीट वैकेंट है, हिंदी के लिए आपकी 2 सीट वैकेंट है, हिस्ट्री के लिए आपकी 7 सीट वैकेंट हैं, मैथमेटिक्स के अंदर आपकी 10 असिस्टेंट प्रोफेसर की सीटें वैकेंट हैं, फिजिक्स के अंदर आपके 18 सीट वैकेंट हैं, पॉलिटिकल साइंस के अंदर आपकी 7 सीट वैकेंट है, संस्कृत के अंदर आपकी 4 सीट वैकेंट है और इन्वायरमेंट साइंस के अंदर आपकी 3 सीट वैकेंट है, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर आपकी 4 सीट वैकेंट है। मतलब टोटल यहाँ पर 90 असिस्टेंट प्रोफेसर की सीट हैं वो आपकी खाली हैं, जिसके लिए आपको अप्लाई करना चाहिए। अगर यहाँ पर आपको मैं बता देता हूँ, यूआर का मतलब अनरिजर्व मतलब जनरल कैटेगरी, ओबीसी का मतलब अदर बैकवर्ड क्लासेस, एससी आपको पता है शेड्यूल कास्ट, एसटी ट्राइब कास्ट, पीडब्ल्यूडी जो पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, जो किसी का डिसेबिलिटी होता है, जो अंडर सेक्शन 6 के अंदर आता है। और यहाँ पर आप 21 मई 2022 तक इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हो। और ये आपके यहाँ के जहाँ वहाँ प्रिंसिपल की ओरिजिनल मोहर है जो 25 तारीख को। और इसके रिगार्डिंग ऑल द डिटेल्स रिगार्डिंग क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली, इसके रिगार्डिंग कौन कौन सा एक्सपीरियंस रहेगा, क्या स्क्रीनिंग रहेगा, उसके रिगार्डिंग आपको जानकारी चाहिए तो ड्यू की साइट पर रहें या राजधानी कॉलेज की साइट पर जाएं, या बाकी मैं कुछ भी आपको बहुत कुछ आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं क्वालिफिकेशन फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर इन कॉलेज कि कॉलेज के अंदर आपको कहीं भी अप्लाई करना उसकी क्वालिफिकेशन मोस्टली में सेम ही रहती है। तो यहाँ पर हम अगर बात करें फॉर डिसिप्लिन फॉर आर्ट कॉमर्स साइंस के ऊपर बात करें तो यहाँ पर मास्टर डिग्री में 55% कम से कम आपके होने चाहिए और जो एक रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, जो फ्रॉड यूनिवर्सिटी नहीं होनी चाहिए। प्लस में आपका कम नेशनल टेस्टिंग एजेंसी नेट क्लियर होना चाहिए या CSIR का नेट क्लियर होना चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल है। 2 मेजर कंडीशन असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए हैं, आपकी PG डिग्री में 55% होनी चाहिए और आपका साइंस से या ह्यूमैनिटीज से आपका नेट क्वालिफाई होना चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर पाओगे। अगर आप साथ में PhD कर रहे हैं तो उसका आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाता है, जो टॉप वर्ड मेकिंग के टाइम से आपका ये मिल जाता है। जो जर्नल नोट है उसके अंदर आप इसके लिए डायरेक्ट मेरिट बेस पर ही इसमें आपको सिलेक्ट किया जाएगा। नेट कम से मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जहाँ पर आपका एग्ज़ाम नहीं होने वाला है। एक बात आप ध्यान रखें, जहाँ भी आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम नहीं होगा वहाँ आपका IPA स्कोर मैटर करेगा, जहाँ आपका एग्ज़ाम होगा वहाँ IPA स्कोर का इतना बड़ा रोल नहीं रहने वाला है। वहाँ पर आपके PhD के मार्क्स बहुत कम हो जाते हैं, आपको PhD की डिग्री के अलग से मार्क्स दिए जाएंगे। हम नीचे ये भी पता करेंगे कि IPA स्कोर को कैसे काउंट किया जाता है, तो इसके रिगार्डिंग ये आपको जानकारी रहने वाली है। मैं मेजर जानकारी आपको देने की कोशिश करूँगा, काफ़ी लंबी वीडियो बनाने का कोई फ़ायदा नहीं रहने वाला। हम यहाँ पर बात करके अपॉइंटमेंट और पोस्ट, ये अपॉइंटमेंट और पोस्ट ये आपका पे स्केल पर है, जो आपका इंटरव्यू के बेस पर आपको यहाँ पर मेरिट बेस पर सिलेक्ट किया जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर आपका एकेडमिक रिकॉर्ड है, उसके ऊपर आपके ग्रेजुएशन में 80% से ऊपर है तो आपको 21 मार्क्स, 60% से ऊपर तो 90 मार्क्स, 55% से ऊपर है 16 मार्क्स, 45% से ऊपर 10 मार्क्स आपको दिए जाएंगे। APA स्कोर में आपके ग्रेजुएशन का पोस्ट ग्रेजुएशन के मार्क्स का बहुत बड़ा रोल रहता है।
पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर 85% से ऊपर 25 मार्क्स, 60% से ऊपर 23 मार्क्स आपको दिए जाने वाले हैं। और एमफिल के भी आपको अगर अपने किए तो यहाँ पर 60% से ऊपर एमफिल में है तो आपको 7 मार्क्स, और 55 से ऊपर 60 से कम है तो आपके 5 मार्क्स आपको दिए जाएंगे। अगर इससे कम है तो आपको कोई मार्क्स नहीं दिया जाने वाला। पीएचडी के कॉलेज कैडर के अंदर 25 मार्क्स होते हैं, और यूनिवर्सिटी कैडर के अंदर आपके 30 मार्क्स होते हैं। नेट विद जेआरएफ है आपका तो 10 मार्क्स, और ओनली नेट है तो आपका 8 मार्क्स आपको दिए जाएंगे। रिसर्च पब्लिकेशन मिनिमम 2 होने चाहिए आपके, जो यूजीसी की एक लिस्टेड होनी चाहिए, जिसको आपको 6 मार्क्स दिए जाएंगे। टीचिंग एक्सपीरियंस है आपका 2 मार्क्स, मतलब पर ईयर के हिसाब से आपको दिए जाएंगे, तो मैक्सिमम आपको 10 मार्क्स के दिए जाएंगे। और साथ में हम बात करें इंटरनेशनल लेवल की जो ऑर्गेनाइजेशन हैं, गवर्नमेंट कॉलेज हैं, उनके आपको 3 मार्क्स दिए जाएंगे। स्टेट लेवल पर आपको 2 मार्क्स दिए जाएंगे। ये आपका IPI स्कोर का रोल रहने वाला है। नीचे हम आपको बात करें तो PhD एमफिल का मैक्सिमम मार्क्स 25 होने वाला है। नेट जेआरएफ का मैक्सिमम टैग नंबर होने वाला, और एनी कैटेगरी का कोई भी होगा उसका 3 नंबर रहने वाले हैं। और एकेडमिक स्कोर आपका 84 रहने वाला है। रिसर्च पब्लिक आपका 6 नंबर रहने वाला है। टीचिंग एक्सपीरियंस 10 नंबर है। मतलब टोटल 100 नंबर आपके यहाँ इस तरह से काउंट किए जाएंगे, और इन 100 नंबर में मैक्सिमम के रिजल्ट आता है, आपका मैक्सिमम नंबर बनते हैं, उसी के हिसाब से एक मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी, जिसके हिसाब से ही आपको इसके अंदर सिलेक्ट किया जाएगा। ये आपकी शॉर्ट लिस्ट है जो DU की साइट पर आपको अपलोड कर दी जाएगी। अपॉइंटमेंट के लिए 60 मार्क्स कम से कम आपके होने चाहिए, मिनिमम 50 मार्क्स होने चाहिए। ये आपको अलग से कंडीशन दी गई है। और इसके रिगार्डिंग जो भी आपको जानकारी चाहिए आप फॉर्म फिल करेंगे या आप वहाँ जाएंगे तो आपको मिल जाएगी। आप अपने स्पेसिफिक सब्जेक्ट को अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, साथ में राजधानी कॉलेज की सारी जानकारी लीजिए। 2 ही मेजर पॉइंट हैं जो आपको सिलेक्ट करने में हेल्प कर सकते हैं, आपका IPI स्कोर प्लस में आपकी नॉलेज और आपका इंटरव्यू। ये आपकी DU के ऊपर जो साइट के ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं, राजधानी college.in ac.in पर जाकर भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बेसिक ही रहने वाला है, जिसके लिए आपको अप्लाई ज़रूर करना चाहिए अगर आपका नेट क्वालिफाई है। यहाँ अगर हम फीस की बात करें तो यहाँ पर जो जनरल कैटेगरी का है, OBC का, IWS का, उसकी 500 फीस रहने वाली है। और जो SC ST PWD कैटेगरी का है उनकी कोई फीस नहीं रहने वाली है, वो 0 फीस पर अप्लाई कर सकते हैं। और वहाँ पर फीस सिर्फ एक बार ही पे करनी है, मतलब रिफंड की कोई पॉलिसी नहीं रहने वाली है। तो आपको इसके लिए अप्लाई भी करना चाहिए। पेमेंट अपने नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, राजधानी कॉलेज का होने वाला है। जो रिजर्वेशन पॉलिसी है वो आपकी लागू रहने वाली है, लेकिन आप कहीं से भी अप्लाई करते हो तो आप जनरल कैटेगरी में ही अप्लाई कर पाओगे। दिल्ली के कैंडिडेट ही उस रिजर्वेशन पॉलिसी के अंदर इंक्लूड रहने वाले हैं। ये बात भी आपको ध्यान रखनी चाहिए। इस रिगार्डिंग आपको बहुत सारी जानकारी मैं दे चुका हूं। अगर कोई भी इसके रिगार्डिंग आपके अंदर डाउट, आप जानकारी लेना चाहते हो तो हमें कमेंट करें या क्वेश्चन करें। यहाँ पर आपको बता भी दिया है, कैन ए पर्सन अप्लाई मोर 1 फैकल्टी पर्सन। हाँ, अगर ये कह रहे हैं कि एक बंदा 2-3 पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता तो हाँ आप कर सकते हैं। मैंडेटरी फील्ड एप्लीकेशन फॉर्म नंबर 2 क्वेश्चन, तो आप हाँ आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा। कैन ओनली इंडियन सिटीजन अप्लाई, तो यहाँ पर भी आपको बताया है कि इंडियन सिटीज़न इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। और व्हाट इज़ एप्लीकेशन फ़ी डिफरेंट कैटेगरीज़, तो एप्लीकेशन फ़ी मैंने पहले भी आपको बताया था कि जनरल कैटेगरी के लिए, OBC के लिए, IWS के लिए 500 रुपये है, और ST ST SC PWD के लिए आपकी कोई फीस नहीं रहने वाली है। नो एप्लीकेशन फीस, नो एप्लीकेंट, ये आपको जानकारी हो गई है। कैटेगरी वाइज आपको ऑनलाइन परफॉर्मा दिया जाएगा, ये आपको बताया गया है। आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी आपको मैंने बता दिया है। इतने आपको 55% आपके PG में रहना चाहिए, प्लस नेट क्वालिफाई होना चाहिए। ये मिनिमम क्वालिफिकेशन है आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। और उसके रिगार्डिंग और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, या जो आपकी BEd MAd है उसकी भी आपसे अलग से यहाँ मार्क्स दिया जाएगा। पोस्ट ग्रेजुएशन की MA डिग्री और MA डिग्री के हिसाब से भी इसमें आप अप्लाई कर सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी जानकारी चाहिए, API स्कोर के रिगार्डिंग जानकारी चाहिए, तो आप अच्छे से इसकी जानकारी रखें और अपनी प्रिपरेशन करें, तभी आप अपने आप को एक अच्छे लेवल पर कुछ बना पाएंगे, तभी आप एक प्रोफेसर बन सकते हैं। तो तब तक के लिए धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।